बरेलवी साहब, आपने कहा कि पैसे लेते हैं कथावाचक, आपके पास प्रमाण है तो पूरे देश को बता दीजिए कौन कौन कथावाचक कितने पैसे लेता है, ऊपर से कितने लेता है, अंडर टेबल कितने लेता है? देखिए, मेरे पास में एक प्रमाण नहीं बल्कि मुताद्दिद प्रमाण हैं और मेरा पूरा बयान ये है, मैंने सिर्फ कथावाचकों के लिए नहीं कहा है। कथावाचकों के साथ साथ में जो हमारे मुस्लिम समाज में जो जलसे होते हैं, मुकर्रिर मौलवी लोग और शायर लोग, मैंने इन तीनों लोगों को मैंने कहा है कि कथावाचक भी पैसा लेते हैं, मौलवी जो जलसे में तकरीर करते हैं, मुकर्रिर लोग, वो लोग भी पैसा लेते हैं, और जो शायर हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो भी जब जलसा तय करते हैं, मुशायरा तय करते हैं, तारीख देते हैं, तो उससे पहले पैसा तय करते हैं। ये पूरा तीनों लोगों का एक रैकेट है, मौलवी, कथावाचक, शायर, इनका एक रैकेट है। और ये रैकेट के एतबार से अपने अपने लोगों ने एक निजी सचिव रख रखा है। वो लोग तब पैसा तय करते हैं, तब डेट देते हैं, उससे पहले जो है वो हाँ नहीं करते जब तक तय नहीं कर लेते। और उसी के साथ साथ में जुल्म ये करते हैं कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जब तक पहले पैसा अकाउंट में नहीं डाल देता है, उस वक्त तक जो है वो घर से नहीं हिलते हैं, टिकट नहीं बनवाते हैं, मंजूरी नहीं देते हैं। मैं तो बिल्कुल आईनी शाहिद हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। ये हवाई नहीं, बाज़ाब्ता तौर पर बहुत, मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो कहा वो सही कहा? बिल्कुल, अखिलेश यादव ने आज पहली बार एक सच्ची बात कही है, इसलिए मैं उनकी सच्ची बात। लेकिन आपने तो कहा कि मैंने कथावाचकों के साथ साथ मौलवियों के बारे में भी कहा, यह बात तो अखिलेश यादव ने नहीं कही। मैंने तीनों लोगों के बारे में बात कही, कथावाचक, मौलवी, शायर, इन तीनों लोगों के बारे में बात कही। अखिलेश यादव ने वनली भुवन जोशी जी ये कह रहे हैं सिर्फ कथावाचक नहीं, मौलवी भी पैसे लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास कई प्रमाण है जो निकाल करके मैं सामने रख दूंगा। मैं चाहूंगा कि इसी अभी शो में भी काफी वक्त है, निकाल कर प्रमाण सबके सामने रख दीजिए। ऐसा क्यों है कि सिर्फ कथावाचकों पर ही सवाल? ये तो कह रहे हैं, मैं मौलवी के लिए भी बोल रहा हूं। अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि सिर्फ कथावाचक, मौलवियों के बारे में क्यों नहीं कहा? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे कथावाचक हो, जो हमारे साथी ने कहा है, ये सब प्रोफेशनल हैं, चाहे शायर हों, चाहे मौलवी हों, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। और प्रोफेशनल लोग जब तक अपना एडवांस लेते हैं तब तक वो दो शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं। ये बाबा बागेश्वर प्रोफेशनल लोग बिल्कुल प्रोफेशनल है, इनका धंधा है, ये धंधा है आप कह रहे हैं? बिल्कुल, धर्म का धंधा करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। ये बात आप नहीं, अभी भी देखिए आपके मुंह से सिर्फ कथावाचक और बाबा बागेश्वर के ये बात निकल रही है। नहीं, मैंने बोला कथावाचक। मौलाना बरेलवी ने कहा कि मौलवी भी पैसा लेते हैं, आपके मुंह से एक बार भी मौलवियों के बारे में कुछ नहीं निकला। मैंने बोला कथावाचक। सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए। प्रभात जी बात को सुनिए, देश सुनना चाहता है। कथावाचक हो, शायर हो, मौलवी हो, प्रोफेशनलिज्म है, ये इनका धंधा है। अब धंधे के बदले में आप लोग फीस लेते हैं, तो देश को बताइए कि हम लोग फीस लेते हैं, क्यों आवरण ओढ़े हुए हैं? बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। कहां से मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहां से इनके आश्रम बड़े बड़े बन रहे हैं? ये आपका कथन है। चाहता है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इस प्रोग्राम में जो राय रखी जा रही है मेहमानों के द्वारा, ये इनकी निजी राय है, हम इसे एंडोर्स नहीं करते। आपने कहा कि ये धंधा बना दिया है, ये धंधा है, ये धंधा है। और ये तो इंटरनेशनल कथावाचक हो गए, एक आम आदमी की आचार्य विक्रमादित्य जी नहीं है कि एक और गंभीर एलिगेशन, एक और गंभीर आरोप, ये कह रहे सब का सब ये धंधा है। धंधा हो रहा है क्या? देखिए भुवन जोशी जी, सबसे पहले तो इस बात को क्षमा मांगे, इन्होंने जिस प्रकार से गंदे शब्दों का उपयोग किया है, राजनीति को गंदा धंधा बनाने वाले लोग हर एक को गंदा कहते हैं। हर टिकट के ऊपर पैसा बेचने वाले, हर जगह बेचने वाले, और यहाँ बैठे हुए तमाम मौलाना जो लोग हैं वो अपने आप को देखे, हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। हम कोई पैसा नहीं लेते। अरे शर्म करो, शर्म करो भुवन जोशी। हर टिकट को तुम बेचने वाले, पंचायत से लेकर हर टिकट पे कितने की टिकट बिकती है, तुमको अपनी वास्तविकता दिखाई देती है। साइकिल पर आए थे राजनीति करने के लिए, और आज जिस प्रकार की स्थिति बचा रखी है पता समझ में आती है। कैसे मर्सिडीज में घूम रहे हैं ये लोग पूरी पार्टी के अंदर, हर एक को पता है, हर एक को पता है क्या स्थिति है। जानना चाहता है नहीं, इस तरह की बातें क्या आप लोग? धंधा नहीं है, ये धंधा है आप लोगों का। ये चाहे शायर हो, चाहे कोई, ये धंधा तुम्हारा है, धंधा तुम लोग का है। राजनीति में देश को बेच देते हो, राजनीति में जमीर को बेच देते हो। धर्म में कोई धंधा नहीं होता, धर्म में समर्पण भाव होता है, लोगों की सेवा
के जब लिए ये मोटी 5 मोटी लाख। फीस अच्छा भुवन जोशी लेकर को बताओ, आप हमारी पार्टी ने किसको करते हैं, मैं वही आपका एक सेकंड नहीं, नहीं, मेरी भुवन बात जोशी सुनो, जी, पहले भुवन जोशी जी, इनका भुवन जवाब जोशी दे जी, दूं। क्या यही बात आप मौलाना बरेलवी के मुताबिक आप कहेंगे, कह रहे सभी हैं के मौलवी लिए- नहीं, सभी के लिए नहीं, आप सिर्फ कथावाचक 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 कह रहे हैं, एक बार भी आपकी जुबान से मौलवियों के बारे में नहीं निकला। वो कह रहे हैं डंके की चोट पर। मैं चाहूंगा मौलाना बरेलवी साहब, आप अपने कथन को दोहराएं, आपने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि कथावाचक मौलवी जो जलसे में आके तकरीर करते हैं और ये नहीं। हिंदू शायर और मुसलमान शायर, ये 3 कैटेगरी के मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं, यही समझना चाह रहा हूं। राम कृपाल सर ये आरोप लगा रहे हैं, ये भी वही बात कर रहे हैं, मौलाना बरेलवी भी वही बात कर रहे हैं, ये सिलेक्टिव होकर के क्यों बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो यह है कि इन चीजों में कोई भी, हाँ, बुद्ध भगवान भी जो है ना वो भिक्षा मांगते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो हमारे यहाँ तो कोई भी चीज हो जो पुरोहित होता है उसे लोग चढ़ावा करते हैं। अब आप उससे क्या कहेंगे? किसी भी मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह चलता है। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, अचानक ऐसा नहीं है कि ये चीजें नई हैं, और ये सब धर्मों में हैं। आप उन्हें रीति कहिए, कुरीति कहिए, जो भी कहिए, सब धर्मों में है। लेकिन अचानक आज इस पर बहस क्यों छिड़ गई? तो मैं बता दूं, आप देख रहे होंगे पिछले 15 सालों में जो देश के मतलब जमीनी बदलाव जो हो रहा है, वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे। पहले कहा गया हिंदू ये आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, तमाम तरह की चीज़ें हुई। आज की तारीख में कर्नाटक इलेक्शन के बाद जब पूरी तरह से माइनॉरिटी ने कांग्रेस का साथ दिया, तो ये जो विपक्ष है इसमें एक भय प्राप्त हो गया बाकी पार्टियों में, क्योंकि उनको लगा कि एक, अब तक तो कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी नहीं जाती थी, अब जाने लगी है। तो एक डर समा गया कि कहीं हमारे वोट बैंक का बंटवारा ना हो जाए। तो अब स्थिति ये हो गई कि पहले जो था एक पैसिव अपीजमेंट होता था, यानी चुपचाप कर लीजिए। अब पैसिव अपीजमेंट करने वाले कई लोग हो गए हैं। तो अब यह समय का तकाजा है कि अब आप एक्टिव होकर के, ऑफेंसिव होकर के तुष्टीकरण कीजिए, मतलब खुलेआम खुलकर। हाँ, नहीं, उसका एक सिंबॉलिक क्या होगा? आप कुंभ पे हमला कीजिए, आप बिल्कुल वो जितने भी हिंदुओं के मतलब चाहे कर्मकांड कह लीजिए, चाहे उनकी थिंग, उस पे हमला बोलिए। उससे क्या लगेगा कि सबसे बड़ा विपक्ष में सबसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द कौन है? जो है, हाँ, वो हमें जवाब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बटे नहीं। देखिए, मैं माननीय राम कृपाल जी से क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लोग कह रहे हैं इसलिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। मैं प्रभात जी, कथाकांड को मैं राम कृपाल जी से पूछना चाहता हूं, इन 80-20 की बात करने वाला क्या कहलाएगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं वही कह रहा हूं, चाहता हूं, जब माननीय प्रधान, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, आई हैव लिसन्ड टू यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र चल लेंगे, तो इस पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे आप? इस पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे? इस पे आपने 2 शब्द नहीं बोले, आपने विपक्ष के लोगों पे बोलने का काम करा। बताइए, 80-20 इस देश में कैसे हो सकता है? ये देश के संविधान के खिलाफ बात है कि नहीं है? जो शपथ लेके बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। बस एक मिनट, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा पिछले 15-20 सालों से इस देश में जो ध्रुवीकरण था, जो पैसिव अपीजमेंट था कि भाई हम ठीक है, आपके साथ हैं, हमारे साथ ये हैं, उसमें अब ऑफेंसिव हो गया है। मैंने कभी ये नहीं कहा। तो अब क्या हो गया कि खुल करके आक्रामकता से जो मुसलमानों के साथ दिखाई देगा, ठीक है, वो ये साबित करने का है। मैं श्रीराम नायक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बाबा बागेश्वर का बयान मैं सुनाना चाहूंगा। 2 साल पहले भी बाबा बागेश्वर ने बात कही थी कि मैं किसी कथा के लिए 1 रुपए भी दक्षिणा नहीं लेता, पैसे नहीं लेता। और अब उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें हमसे दिक्कत है तो अपना डीएनए टेस्ट जाकर करवाओ। सुनिए उनका बयान। हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। हिंदू होकर के तुम्हें
जी न्यूज।